आइए श्री भक्तमाल के माध्यम से श्री विभीषण जी की कथा सुनते हैं। शरणागति के ज्वलंत उदाहरण श्री विभीषण जी हैं। ये राक्षस वंश में उत्पन्न होकर भी वैष्णव प्रायण बने। पुलस्त के पुत्र विश्रवा हुए। विश्रवा के सबसे बड़े पुत्र कुबेर हुए, जिन्हें ब्रह्मा जी ने चतुर्थ प्रजापति बनाया। विश्रवा के एक असुर कन्या से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ये 3 पुत्र हुए। तीनों ही घोर तप करने लगे। उनकी उग्र तपस्या देखकर श्री ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। वरदान मांगने को कहा। रावण ने त्रिलोक के विजयी होने का वरदान मांगा। कुंभकर्ण ने 6 महीने की नींद मांगी, किंतु विभीषण जी ने कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, मुझे भगवत भक्ति प्रदान कीजिए। सबको यथा योग्य वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और रावण ने कुबेर को निकालकर असुरों की प्राचीनपुरी लंका को अपनी राजधानी बनाया। विभीषण भी अपने भाई रावण के साथ लंकापुरी में आकर रहने लगे। रावण ने त्रिलोक के विजय किया। वह दंडकारण्य में पंचवटी से जगन माता सीता जी को हर लाया। विभीषण जी ने उसे बहुत समझाया। दूसरे की स्त्री को ऐसे हर लाना ठीक नहीं। तुम समझते नहीं, श्री राम साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। उनसे विरोध करना ठीक नहीं। रावण ने अपने भक्त भाई की एक भी बात नहीं मानी। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। सीता जी को खोजने के लिए लंका में श्री हनुमान जी आए। द्वार द्वार और गली गली में वे सीता जी को खोजते फिरे। उसी खोज में उन्होंने विभीषण जी का घर देखा। घर के चारों ओर राम नाम अंकित थे। तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे। देखकर हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे, लंका निशिचर निकर निवासा, इन्हें कहाँ सज्जन कर वासा। अरुणोदय का समय था। उसी समय श्री राम नाम स्मरण करते हुए विभीषण जी जागे। श्री हनुमान जी को अभूतपूर्व आनंद हुआ। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी। परस्पर में दोनों अदृश्य तार मिलकर एक हो गए। अपने को अपने ने पहचान लिया। विभीषण जी बोले, आपके प्रति हमारा स्वाभाविक प्रेम हो रहा है। भाई बंधुओं में तो मेरा प्रेम होता ही नहीं। इसलिए या तो आप साक्षात श्री राम हैं या उनके दास हैं। कि तुम हरि दासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम रामु दीन अनुरागी, आय हूँ मोही करण बड़ भागी। तब हनुमान जी ने अपना पूरा परिचय दिया। भगवान के दूत जानकर विभीषण जी प्रेम से अधीर हो उठे और अत्यंत दीनता से बोले, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा। श्री हनुमान जी ने कहा, भैया तुम अपने को इतना नीच दीन क्यों समझते हो। अरे प्रभु तो दीनों के ही नाथ हैं, पतितों के ही पावन हैं। तुम स्वयं सोचो, मैं ही कौन सा कुलीन हूँ। जब मुझ जैसे चंचल वानर को जिन्होंने अपना लिया, तो फिर तुम्हारी तो बात ही क्या है। विभीषण जी बोले, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। परस्पर में बातें हुई। श्री हनुमान जी के द्वारा सीता जी का पता पूछने पर उन्होंने सब बातें बताई। सीता जी की खबर पाकर श्री हनुमान जी ने उत्पात शुरू किया। वे पकड़े गए। उन्हें मारने की आज्ञा हुई। विभीषण जी ने दूत को मारना अनीति बताकर कुछ और दंड देने को कहा। वह ऐसा दंड हुआ कि विभीषण जी के मंदिर को छोड़कर पूरी लंका जल गई। श्री राम जी ने लंका पर चढ़ाई कर दी। विभीषण जी ने रावण को बहुत समझाया कि जानकी को दे दो।
रावण ने क्रोध में आकर विभीषण जी को लात मारी और कहा, दुष्ट मेरा खाता है, गीत उनके गाता है, वहीं चला जा, यहाँ अब मत रहना। जब भाई ने देश निकाले की आज्ञा दे दी तो विवश होकर उन्होंने घोषणा कर दी कि अच्छा तो मैं प्रभु की शरण में जाता हूँ। वे आकाश मार्ग से भगवान के यहाँ पहुँचे। उन्हें राक्षस जानकर भालू वानर भांति भांति के तर्क करने लगे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ, किंतु शरणागत प्रतिपालक प्रभु बोले, उसने एक बार कहा है मैं तुम्हारी शरण हूँ, बस इतना ही पर्याप्त है, उसे अब मैं छोड़ नहीं सकता। प्रभु ने उसे बुलाकर आते ही लंका का राज्य दे दिया। विभीषण की कामना तो प्रभुपाद के स्पर्श से ही नष्ट हो गई थी, फिर भी प्रभु भक्तों की पूर्व कामनाओं को भी पूरा करते हैं। विभीषण ने अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया और हर प्रकार से भगवान की सेवा की। रावण सपरिवार मारा गया, विभीषण को राज्य मिला। उन्होंने वानर भालुओं का खूब सत्कार किया। पुष्पक विमान पर चढ़कर वे श्री राम जी को अवधपुरी तक पहुंचाने गए। वहां भगवान ने गुरुजी से अपना प्रिय सखा बताकर इनकी बड़ी प्रशंसा की। भगवान ने इनका बड़ा सम्मान किया और अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। प्रातः स्मरणीय 7 चिरंजीवियों में भक्तवर विभीषण जी भी हैं और वे अभी तक वर्तमान हैं। भगवान कितने भक्तवत्सल हैं, वे शरणागत के सब दोष भूल जाते हैं। कवित्वों में बताया गया है कि एक बार की बात है, समुद्र में एक जहाज जा रहा था। वह किसी कारण से अटक गया। अनेक उपाय करने पर भी जब वह जहाज न चला तब समुद्र ने रोका है और भेंट चाहता है। ऐसा मानकर नाविकों ने एक दुर्बल पंगु मनुष्य को बलिदान की तरह समुद्र में बहा दिया। वह मरा नहीं, तरंगों में बहते बहते लंका टापू में जा पहुंचा। राक्षस उसे लेकर विभीषण जी के पास आए। उसे देखते ही विभीषण जी सिंहासन से कूद पड़े। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने कहा, श्री रामचंद्र जी भी इसी आकार के थे, बड़े भाग्य से आज इनका दर्शन हुआ है। विभीषण जी ने उस मनुष्य को वस्त्र और अलंकारों से सजाकर सुसज्जित सिंहासन पर बैठाया और अनेक प्रकार से उनका सम्मान किया। फिर भी वह मनुष्य प्रसन्न नहीं हो रहा था। क्षण क्षण में उनकी कांति क्षीण हो रही थी। तब विभीषण जी ने प्रार्थना की कि प्रभु कृपा कीजिए, सेवा के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। यह सुनकर उस मनुष्य ने कहा, मुझे समुद्र के उस पार पहुंचा दो, इसी में मुझे बड़ा भारी सुख होगा। तब बहुमूल्य अपार रत्न राशि भेंट में उसे देकर विभीषण जी ने समुद्र तट पर फिर ले आए। विभीषण जी ने उस मनुष्य के सिर पर श्री राम नाम लिख कर रख दिया और कहा कि यही राम नाम तुम्हें समुद्र से पार कर देगा। विभीषण जी की कृपा से उस मनुष्य में भी सच्चा प्रेम और विश्वास उत्पन्न हो गया और वह उसी ठोर बैठ गया। संयोगवश वही जहाज फिर लौटकर आया जिससे इसे गिराया गया था। जहाज पर के लोगों ने इसे पहचान लिया। पूछने पर उसने उल्लासपूर्वक सब वृत्तांत बताया। सुनकर लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन लोगों ने बड़ी अनुनय विनय करके उस मनुष्य को जहाज पर चढ़ा लिया। लोभवश नाविकों ने उससे रत्न राशि छीननी चाही, तब वह जल में कूद पड़ा और थल की तरह जल में चलने लगा। उसके पैरों में जल छू तक नहीं रहा था। यह देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए और उससे इसका कारण पूछा। उसने विभीषण द्वारा बताई गई श्री राम नाम महिमा को सबको बताया। अब तो सब बहुत पछताए, क्षमा मांगी और राम नाम में सबका अपार प्रेम हो गया। ऐसे श्री रामनिष्ठ
भक्त थे विभीषण जी।